नमस्कार, मैं हूं निम्मी। आपका स्वागत है बिहार आवर में। आज तारीख है 6 मई 2021 और बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। इग्नू जुलाई 2021 जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो फिर खोली गई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जुलाई 2021 सत्र के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। समट पोर्टल ignu.samat.edu.in पर दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक एक्टिव कर दिया है। पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, ignu.ac.in होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें और पूरा विवरण पढ़ें। फीस की पेमेंट करें और फॉर्म सबमिट करें। भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट रखें। आवेदन के दौरान छात्रों को स्कैन किए गए फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आयु का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के दस्तावेज, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। फीस का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। यूपीएससी सीएमएस रिक्रूटमेंट 2021 कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज अधिसूचना अगले आदेश तक टली। आज जारी होना था नोटिफिकेशन। संघ लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार अगले आदेश तक इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले सूचना के मुताबिक परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन 5 मई 2021 को जारी होने वाला था। आपको बता दें कि 29 अप्रैल 2021 को यह परीक्षा प्रस्तावित है। यूपीएससी सीएमएस परीक्षा के जरिए सरकार के विभिन्न विभागों में मेडिकल अफसरों की भर्ती की जाती है। कोरोना देश में बीते दिन 3.82 लाख केस आए। ये अमेरिका में मिले नए संक्रमितों से 9 गुना ज्यादा। राहत की बात, 3.37 लाख मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिन लगातार मामलों में गिरावट दर्ज करने के बाद मंगलवार को फिर से नए संक्रमितों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई। देश में पिछले 24 घंटे में 3,82,847 नए कोरोना में पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित देश अमेरिका के नए कोरोना मरीजों से 9 गुना ज्यादा है। वहीं बीते दिन 42,354 संक्रमितों की पहचान हुई। बिहार में 24 घंटे में 11,926 हुए स्वस्थ, 14,794 नए मामले मिले, 105 मौत। डॉक्टर बोले 80% संक्रमितों को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा। कोरोना का संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से इसे मात भी दिया जा रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 14,494 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11,926 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 1,10,430 हो गई है। मंगलवार को जांच में थोड़ी तेजी आई है। 24 घंटे में 94,891 लोगों की जांच कराई गई। मंगलवार को कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 4,10,484 थी, लेकिन नहीं टला मौत का खतरा। संक्रमण की रफ्तार के बीच वायरस को मात देने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद भी मौत का खतरा टल नहीं रहा है। मंगलवार को 105 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 2,926 लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार को मरने वालों की संख्या मात्र 28 थी, लेकिन मंगलवार को यह आंकड़ा बढ़ गया। बीपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन मांगा। सहायक अभियोजन पदाधिकारी की पीटी पास करने वाली 12 मई से 6 जून तक कर सकते हैं मेंस के लिए आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने 553 सहायक अभियोजन पदाधिकारियों के पदों पर बहाली के लिए मेंस का ऑनलाइन आवेदन 12 मई से 6 जून तक मांगा है। आयोग ने कहा है कि आवेदन की हार्ड कॉपी 11 जून शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आयोग के दफ्तर में पहुंच जानी चाहिए। सहायक अभियोजन पदाधिकारी पद के लिए पीटी में 3,495 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कोरोना की स्थिति नॉर्मल होते ही कई परीक्षाएं ली जाएंगी। बीपीएससी की परीक्षा नियंत्रण अमरेंद्र कुमार ने भास्कर को बताया कि आवेदन की पूरी जानकारी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से ले सकते हैं। सहायक अभियोजन पदाधिकारी पद के लिए मेंस कब तक हो पाएगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कोरोना की स्थिति नॉर्मल होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ई वाहन पास प्रक्रिया, लॉकडाउन में ई वाहन पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। ई वाहन पास के लिए ऑनलाइन के माध्यम से serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन करते हैं। ई पास निर्गत होने के बाद ईमेल और मोबाइल पर सूचना और लिंक प्राप्त होगा। इसके लिए संबंधित कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रद्द पास करने के लिए पहले प्रारंभिक रद्द पास निर्गत होगा। पोर्टल पर उपलब्ध विहित प्रपत्र के साथ आवेदन को जिला नियंत्रण कक्ष जाना होगा। यहाँ चिकित्सा की जांच कराने वालों के बाद फाइनल रद्द पास निर्गत होगा। पास के लिए आवेदन के समय वाहन का नंबर, मोबाइल नंबर, फोटो युक्त आवासीय पता के साथ डॉक्यूमेंट भरने के साथ अपलोड करना, यात्रा का प्रायोजन लिखना है। इसके अलोक में प्रमाण पत्र के रूप में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बिहार फिर 15 तक लॉक, पैदल चलने पर भी पाबंदी। सुबह 7 से 11 ही खुलेगी जरूरी चीजों की दुकानें। कोरोना संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को लॉकडाउन की घोषणा कर दी। ये 5 मई से 15 मई तक चालू रहेगा। मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लॉकडाउन के निर्णय के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में 30% से अधिक की वृद्धि को देखते हुए निर्णय लिया गया है। इस दौरान आवश्यक सामग्री तथा फल सब्जी की दुकानें, मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। सड़क पर अनावश्यक आना जाना, पैदल चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सभी डीएम लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के लिए धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेंगे, जिसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों एवं आईपीसी की धारा 188 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की भारी कमी, मेडिकल स्टाफ के भरोसे कोरोना से जंग, संक्रमितों के इलाज में हो रही दिक्कत। कोरोना के कहर से मुजफ्फरपुर में त्राहिमाम मचा हुआ है। कोरोना को न तो अस्पताल में बेड मिल रहे हैं, न ही उनका कोई समुचित इलाज हो रहा है। सरकारी अस्पतालों का हाल ये है कि यहाँ स्वास्थ्य कर्मी तो हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है। जिले की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था कर्मियों के भरोसे चल रही है। एसकेएमसीएच से लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग में सृजित पदों की तुलना में आधे पद पर भी चिकित्सक बहाल नहीं है। एसकेएमसीएच के उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में मरीज इलाज के लिए आते हैं। यहाँ 480 चिकित्सकों के पद हैं, 37 लैब टेक्नीशियन के पद हैं, जबकि महज 17 लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं। शेष सभी पद खाली हैं। कोरोना काल में परिजनों की ओर से लगातार डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने के कारण कोविड मरीजों की मौत होने का आरोप लगाया जा रहा है। लॉकडाउन में गरीबों को नहीं होगी भोजन की किल्लत, पटना में 11 सामुदायिक किचन होगा शुरू। लॉकडाउन के दौरान पटना में कोई भी भूखा न रहे, इससे हमें गरीबों को आसानी से भोजन और पानी मिल सके, इसके लिए पटना जिला प्रशासन ने 11 सामुदायिक किचन शुरू कराने का निर्देश दिया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नोडल पदाधिकारियों की तैनाती की है। साथ ही निर्देश दिया है कि आगंतुकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मास्क, 2 गज की दूरी के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सुविधा देनी है। सभी सामुदायिक केंद्रों पर सफाई कर्मियों को लगाया जाएगा। हर दिन केंद्र का सैनिटाइजेशन होगा, लेकिन कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत यहाँ गरीब और बेसहारा लोगों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था भी की गई है। बिहार में 7 साल बाद ऑटो का नया किराया तय, ज्यादा लेने पर होगी कार्रवाई। परिवहन विभाग ने 7 साल बाद ऑटो का नया किराया तय किया है। कम से कम 2 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया तय हुआ है। इसमें अधिक सफर करने पर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त पैसा देने होंगे। बिहार में साल 2013 के बाद ऑटो रिक्शा के किराए में पुनरीक्षण नहीं किया गया था, जबकि इस अवधि में पेट्रोल डीजल के मूल्य में काफी वृद्धि हुई। इससे राज्य सरकार ने विचार किया है कि 14 फरवरी 2013 को जारी आदेश में संशोधन किया जाए। बढ़ी हुई दर राज्य स्तर पर लागू होगी। विभागों ने वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया है और साफ किया है कि इससे अधिक किराया लेने पर सरकार कार्रवाई करेगी। पटना में मीडिया कर्मी के फ्लैट से 10 लाख की संपत्ति चोरी। कोरोना संक्रमित होने पर फ्लैट बंद कर परिवार चला गया था गाँव। राजधानी पटना की दीघा थाना क्षेत्र के मिथिला कॉलोनी में मीडिया कर्मी निशांत रंजन के आवास में सोमवार को रात चोर 3 लाख रुपए नकद व 7 लाख के जेवर चुरा ले गए। पीड़ित निशांत कुमार एक न्यूज चैनल में कैमरामैन के पद पर कार्यरत है और मिथिला कॉलोनी में किराए के फ्लैट में रहते हैं। वे मूल रूप से मोतिहारी के ढाका के रहने वाले हैं। कोरोना संक्रमित होने के कारण पिछले कुछ दिनों से वे परिवार सहित ढाका में ही हैं। लापरवाही में 3 मजिस्ट्रेट के खिलाफ एफआईआर। कोरोना काल में ड्यूटी से गायब रहने का आरोप। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए और एम्स प्रशासन के समन्वय कर मरीजों को चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त 3 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी से गायब रहने व कार्य में लापरवाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन तीनों मजिस्ट्रेट पर आरोप है कि 30 अप्रैल को अपनी ड्यूटी से गायब थे। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की सूचना भी इन्होंने जिला नियंत्रण कक्ष को नहीं दी थी। इसके कारण कोविड मरीजों की काफी परेशानी हुई। अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर विधि व्यवस्था भी बिगड़ी। इस लापरवाही को गंभीरता लेते हुए जिला नियंत्रण कक्ष ने फुलवारीशरीफ थाना में मजिस्ट्रेट संजीत कुमार, दिलीप ठाकुर और शशि कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बिहार ऑक्सीजन और दवा की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन में ईओयू। 12 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 2 गिरफ्तार। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस भी एक्शन में आ गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने कालाबाजारी की सूचना पर कार्रवाई और जिला पुलिस से समन्वय के लिए अपने दफ्तर में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। ये नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा। एएसपी विश्वजीत दयाल नियंत्रण कक्ष के प्रभारी बनाए गए हैं। एडीजी एयू एनएच खान ने खुद पूरे मामले की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। एयू ने कालाबाजारी करने वालों की सूचना इकट्ठा करने और उनके खिलाफ जिला पुलिस के समन्वय से कार्रवाई के लिए एक टीम भी गठित कर दी है। डीएसपी भास्कर रंजन को इस टीम का हेड बनाया गया है। वहीं नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने के साथ वहां अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। गोलियों की तड़ाहट की दहल उठा पीएमसीएच। महिला समेत 3 घायल। अपराधियों ने कई राउंड की अंधाधुंध फायरिंग की। पीएमसीएच में टीओपी के समीप मंगलवार की दोपहर से लेकर शाम तक गोलाबारी होती रही। इस दौरान एक युवती समेत 2 युवक घायल हैं। दोपहर के वक्त पहली घटना पीएमसीएच में छठे सीतामढ़ी मोहल्ले से हुई। गोलीबारी के दौरान शोएब अख्तर का नाम का युवक घायल हो गया। उसके पिता पीएमसीएच में कर्मी है। शोएब फल दुकान चलाने के साथ ही एम्बुलेंस चलाने के काम में भी जुड़ा है। शोएब के पिता मीर हसन पीएमसीएच में कर्मी है। गोलीबारी में आयुष राज और ज्योति कुमारी घायल हुए। ज्योति अपनी रिश्तेदार का इलाज करवाने यहाँ पहुंची थी। उसके पिता भी पीएमसीएच के कर्मी हैं, जबकि आयुष एम्बुलेंस चलवाता है। प्रथम दृष्टया हुई जांच में बात सामने आई है कि ये शोएब को लगी गोली का बदला लेने के लिए नियत थी से ही आयुष को गोली मारी गई थी। इस दौरान अपराधियों की गोली युवती को भी लग गई। बक्सर की पुलिस ने किया कमाल। लूट के 18 घंटे में 3 लुटेरे गिरफ्तार, रुपए भी हुए बरामद। सीएमपी संचालक की लूट में महज 18 घंटे के भीतर पुलिस ने न सिर्फ अपराधियों की पहचान कर ली, बल्कि 3 अपराधियों को दबोच भी लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट के रुपए के साथ ही लूटा गया मोबाइल, 2 हथियार बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस फिलहाल अपराधियों से पूछताछ में लगी है। लूट की वारदात मंगलवार को दिन में करीब 11:30 बजे अंजाम दी गई थी। मध्य पुल के पास हुई थी लूट। इटाड़ी घाट थाना के अनुवास निवासी प्रसन्न कुमार गांव में ही संचालित एसबीआई की ग्राहक सेवा केंद्र के लिए बैंक से 44,000 रुपए निकालकर बाइक से घर लौट रहे थे।
वैसे ही वे मध्य पुल के पास पहुंचे तो बक्सर से ही पीछे लगे 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने पहले पैर से मारकर उनकी बाइक गिरा दी और उसके साथ ही कनपट्टी में पिस्टल सटाकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। साथ ही जेब में रखे 4,000 रुपए के साथ मोबाइल छीनते हुए भाग निकले। मुजफ्फरपुर नगर निगम नाला का अतिक्रमण करने वाले 19 गृह स्वामियों को निगम ने भेजा नोटिस। वार्ड 18 में नाला का अतिक्रमण कर उनके बहाव को अवरुद्ध करने वाले 19 गृह स्वामियों को निगम द्वारा नोटिस भेजा गया है। इनके द्वारा नाला का अतिक्रमण किए जाने से बाबा गरीबनाथ मंदिर रोड मार्ग वार्ड सहित 17, 18, 19 एवं 21 जल जमाव का शिकार हो गया। नगर निगम के अमीन ने नाला अतिक्रमण करने वालों की मापी पर चिन्हित किया है। नगर आयुक्त द्वारा भेजे गए नोटिस में उनके 48 घंटे के भीतर जमीन एवं मकान के दस्तावेज के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर निगम बिहार नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करेगा। जिन लोगों को वार्ड में नोटिस भेजा गया है। पटना की थोक मंडी में 30 रुपए किलो हुआ आम। मालदे की आमद भी शुरू, 2 हफ्ते में और गिरेगा रेट। आम की कई किस्में पटना में मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा यह मालदे ही बिकते हैं। इसके लिए चल रहा इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया। थोक फल मंडी बाजार समिति में उड़ीसा से 30 क्विंटल मालदे आम की आमद हुई है। इसके भाव थोक मंडी में 100 रुपए किलो खुला। हर साल उड़ीसा में ही मालदे की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आमद बढ़ने के साथ कीमत में नरमी आएगी। आमद कम होने से अभी भाव तेज। थोक फल मंडी के व्यवसायी राकेश कुमार ने कहा कि सोमवार की शाम पिकअप से उड़ीसा के मालदे की आमद शुरू हुई है। करीब 30 क्विंटल का आम आया है। यह आमद कम है, इसलिए भाव 100 रुपए किलो खुला है। खुदरा बाजार में ये 150 रुपए किलो बिक रहा है। उन्होंने कहा कि अभी नियमित आमद नहीं हो सकेगी क्योंकि फल कम तैयार है। अगले सप्ताह से ट्रक के नियमित आमद की उम्मीद है। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद मुजफ्फरपुर में चोरी की घटनाएं रोकना पुलिस के लिए चुनौती। दुकानों को निशाना बना रहे हैं चोर। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद मुजफ्फरपुर में दुकानों में चोरी की घटनाएं रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। पहले नाइट कर्फ्यू आए दिन दुकानों में ताले टूट रहे थे। इसके बाद अब हर दुकानदार को चोरी होने की चिंता सताने लगी है। बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, अब लॉकडाउन लगा दिया गया। शातिर चोरों ने रात्रि गश्ती को धता बनाते हुए कई जगह पर ताले तोड़े और एक पखवाड़े के भीतर करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। मगर इन सभी मामलों में संबंधित थाने की पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के अलावा और कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा चोरों के हौसले बुलंद है, मगर चोरी की गिरफ्तारी व रात्रि गश्तों को दुरुस्त करने की दिशा में पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई रणनीति नहीं तैयार हो पाई है। कहा जाता है कि कोरोना संक्रमण के कारण पुलिसकर्मियों में खौफ व्याप्त है, क्योंकि कई पुलिसकर्मियों को कोरोना हो गया है। बेतिया में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क की सिलाई कर रहे हैं बंदी। पश्चिम चंपारण कोरोना से बचाव के लिए मंडल कारा बेतिया में बंदी मास्क की सिलाई कर रहे हैं। जेल के कुछ बड़ी बंदी प्रतिदिन मास्क की सिलाई करते हैं। जेल में सिली मास्क का उपयोग बंदियों के बीच में किया जाता है ताकि कोविड-19 के खतरे से बचाव हो सके। जेल में प्रतिदिन करीब 50 मास्क का निर्माण होता है। जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 2 सिलाई मशीन से मास्क का निर्माण हो रहा है। सभी बंदियों को मास्क उपलब्ध करा दिया गया है। शुरुआत में जेल के महिला वार्ड, अस्पताल वार्ड, सेल के बंदियों को मास्क दिया गया। कोविड-19 से बचाव के लिए जेल प्रशासन सतर्क है। जेल में सिली मास्क बंदियों को उपलब्ध कराया गया है। बंदियों को गर्म पानी और काढ़ा भी दिया जा रहा है। सभी बंदी सुरक्षित है। संजय कुमार गुप्ता, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मंडल कारा बेतिया। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में लापरवाही की हद। इलाज के बाद खुले में फेंका जा रहा है ग्लव्स और पीपीई किट। बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संक्रमण को लेकर बड़ी लापरवाही हो रही है। कोरोना वार्ड में जिस ग्लव्स और पीपीई किट को पहनकर डॉक्टर गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उसे खुले में फेंका जा सकता है। इतना ही नहीं, मरीज जिस खाने के प्लेट को हाथ में लेकर खाना खाते हैं और जिस गिलास में पानी पीते हैं, उसे भी खुले में ऐसी जगह फेंका जा रहा है जहाँ से लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में सामान्य लोगों में भी कोरोना का संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा है। जहाँ संक्रमितों को इलाज इस्तेमाल में प्रयोग किए गए सामानों को फेंका जा रहा है। पीएमसीएच में कोरोना वार्ड के ठीक सामने हर दिन कचरा स्टोर किया जाता है, जो पूरे दिन वहीं पड़ा रहता है। इसी जगह से सामान्य मरीजों की ओपीडी और इमरजेंसी में आना जाना होता है। इस खुले डस्टबिन में मरीजों के साथ से निकली हुई सुई, दवाई, खाली शीशी बोतलों के साथ कोरोना वार्ड से निकली डिस्पोजल गाली, थाली, ग्लास के साथ ग्लव्स और पीपीई किट का पूरा ढेर होता है। ये सामान्य कचरों की तरह फेंक दिया जाता है, जबकि कोविड वार्ड में आने वाला हर कचरा काफी खतरनाक और संक्रमण फैलाने वाला होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले 42 किलोमीटर जब्त। 800 दाम वाले इस जरूरी पार्ट को 8,000 में बेच रहे थे, 4 पकड़ाए। ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर और रेगुलेटर बाजार में खोजने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए जरूरतमंद लोग काफी परेशान हैं। पटना के गोविंद मित्रा रोड की दुकानों में ये आउट ऑफ स्टॉक है। कुछ लोग इसी का जबरदस्त फायदा उठा कालाबाजारी कर रहे हैं। इसी पर शिकंजा कसने के क्रम में आर्थिक अपराध शाखा में पटना में बड़ी कार्रवाई की है। राजीव नगर के घुड़दौड़ रोड में एक ठिकाने पर छापेमारी कर 42 पीस मीटर और रेगुलेटर बरामद किया है। मौके से कालेबाजारी करने वाले 4 लोगों को भी पकड़ा है। दरअसल ये लोग मीटर और रेगुलेटर की बाजार में नॉर्मल दाम से 10 गुना अधिक दाम पर बेच रहे हैं। बाजार में 700 से 800 रुपए में बेचे जाने वाले मीटर और रेगुलेटर को 7 से 8,000 रुपए में बेचा जा रहा था। फर्जी रिपोर्ट दिखा ड्यूटी से भाग रहे स्वास्थ्यकर्मी। अररिया का एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव, खुद से ही पॉजिटिव का पुर्जा बना आइसोलेट हो गए फैमिली प्लानिंग काउंसलर। जान के डर से कई स्वास्थ्यकर्मी खुद को संक्रमित बता छुट्टी पर चले जा रहे हैं।
आरा सदर अस्पताल में ये बात सामने आई थी। ताजा मामला अरेरिया से है, जहां ड्यूटी से दूर होने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी खुद को कोरोना पॉजिटिव बता होम आइसोलेट होने जा रहे हैं। इस जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आरोप है कि सदर अस्पताल में फैमिली प्लानिंग काउंसिलर पद पर तैनात अविनाश कुमार खुद को संक्रमित बना पाता छुट्टी पर चले गए। अविनाश ने पहले रैपिड एंटीजन किट से अपना कोविड जांच कराया, जिसमें उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया, लेकिन स्वयं से राज्य स्वास्थ्य समिति का मेडिकल पुर्जा बना लिया और अपना रिपोर्ट पॉजिटिव दर्शाते हुए सेल्फ आइसोलेशन से लेकर छुट्टी पर चले गए। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मोहित ने बताया कि काउंसिलर का रिपोर्ट नेगेटिव आया है, पोर्टल पर भी उनका रिपोर्ट नेगेटिव है। इसके बाद भी रिपोर्ट पॉजिटिव बनकर आइसोलेट हो जाना गलत है। इसकी सूचना उन्होंने सीएस को दे दी है। सीएस के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड को लॉक करने पर फैसला आज। स्वास्थ्य सुरक्षा का पहला सप्ताह रहा था बेअसर। दूसरे में ठीक होने वाले की संख्या तो बढ़ी, लेकिन मौत की रफ्तार जारी है। झारखंड में चल रहे लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। अधिकारियों के साथ बैठक कर सीएम हेमंत सोरेन निर्णय लेने के झारखंड में भी बिहार व अन्य राज्यों की तरह कंप्लीट लॉकडाउन करना है या स्वास्थ्य सुरक्षा को एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य सुरक्षा का पहला सप्ताह 22 से 29 अप्रैल जहां पूरी तरह से बेअसर रहा था, वहीं दूसरा सप्ताह ये कुछ कारगर साबित होता दिख रहा है। इस दौरान जहां संक्रमण की रफ्तार में सुस्ती दिखी, वहीं संक्रमण को मात देने वालों की रफ्तार में भी वृद्धि हुई है। इस दौरान डबलिंग रेट और ग्रोथ में भी मामूली अंतर देखने को मिला है। झारखंड के कई हिस्सों में दिन में छाया अंधेरा, तेज हवा और बारिश से बदला मौसम, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में पिछले 2 दिनों में दोपहर के बाद हो रही बारिश का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह समेत कई जिलों में दोपहर 1:30 बजे ऐसा अंधेरा छा गया जिससे शाम के 6 बज गए हों। अंधेरा ऐसा हुआ कि लोगों को घर के अंदर लाइट तक जलानी पड़ गई। हालांकि कई क्षेत्र में बिजली गुल हो गई। काले बादलों से ढका आसमान, तेज हवा के झोंके और रिमझिम बारिश से लोगों ने सुबह से हो रही उमस भारी गर्मी से राहत महसूस करवाई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम की ओर से एक ट्रफ में झारखंड में है और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक सर्कुलेशन बिहार होते बंगाल में प्रवेश कर गया है। इन 2 कारणों से रांची सहित पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। अगले 5 दिनों तक रांची सहित झारखंड के कई हिस्से में बारिश के साथ वज्रपात और गर्जन के अलावा 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड में हवा चलेगी। ऐसी स्थिति अगले 10 मई तक रहेगी। पटना में लॉकडाउन का पहला दिन 11 बजे गिरे दुकानों के शटर, घरों में कैद हुए लोग। डीएम एसएसपी सड़कों पर उतरे, बेवजह घूमने वालों पर चला डंडा। राजधानी पटना मंगलवार को लॉकडाउन के पहले दिन सड़क पर पूरी तरह से सन्नाटा रहा। सुबह 7 बजे से दुकानें खुल गई, लेकिन बाजार में भीड़ नहीं थी। सुबह 10 बजे के बाद कुछ भीड़ देखी, लेकिन वह भी सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी कम थी। दूध और डेली इस्तेमाल होने वाले सामानों से लेकर लोग घर चले गए। सब्जी की दुकानों पर भी कोई खास भीड़ नहीं थी। इस बीच पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। सख्ती के आदेश का पालन कराने के लिए मजिस्ट्रेट की गाड़ियां भी सड़कों पर लगातार दौड़ती रही। 11 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और दुकानों में भी शटर डाउन होने लगे। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।